बंद बुद्ध और बुड़बक नॉन स्टॉप बड़ बदमाशी की बीन बजाए खाली पीली सरखा जा। मुझे, तुम्हें और हम सबको पता तो चल ही चुका है कि बंद बुद्ध और बुड़बक का फाइनली सीजन 2 आने वाला है। हाँ, आई नो वीडियो बनाने में मुझे काफी लेट हो गया, तो यार जॉब और यूट्यूब दोनों मैनेज करने में भी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा यार, तो एडजस्ट कर लो। और अब मैंने सोचा कि जब सीजन 2 आएगा तब तो देखेंगे ही, बट अभी के लिए सीजन 1 के कुछ एपिसोड्स का रिकैप ले लेते हैं ताकि थोड़ा मजा आ जाए। और बाकी वीडियो के कमेंट में तुम्हें यही रिएक्शन देना है कि तुम्हें जस्ट अभी पता चला है कि इसका सीजन 2 अनाउंस होगा, ताकि क्या थोड़ा रीच मिल जाए भाई, समझा करो, भीख मांग रहा हूँ। खैर, इन बातों को साइड में हटाकर बढ़ते हैं एपिसोड्स की ओर। तो कहानी की शुरुआत होती है पानी की कहानी एपिसोड से। हमेशा की तरह बुद्ध और बद्री स्कूल जा रहे होते हैं, लेकिन इस बार गर्मी इतनी भयानक पड़ रही होती है कि दोनों का बुरा हाल हो चुका था। तभी बद्री बुद्ध से कहता है, भैया जरा तेज साइकिल चला, कम से कम हवा तो लगेगी। इस बार बुद्ध बड़े आराम से जवाब देता है, अगर मैं तेज साइकिल चलाऊंगा तो तू तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन मैं गर्म हो जाऊंगा भाई। अब दोनों अपनी महान बुद्धि लगाते हैं और फैसला करते हैं कि इस गर्मी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, तालाब में छलांग लगाने का। बुद्ध तुरंत एक प्लान बनाता है और कहता है, चल भैया यहाँ से रेस लगाते हैं और जो पहले तालाब तक पहुंचेगा वो जीतेगा। अगले ही पल दोनों पूरी स्पीड में दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही छलांग लगाने वाले होते हैं, धड़ाम, दोनों सीधा जमीन पर गिर जाते हैं क्योंकि वहाँ कोई तालाब था ही नहीं। अब दोनों पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे तालाब गया कहाँ। फिर दोनों अपने स्पेशल लेवल की लॉजिक लगाना शुरू करते हैं, देख अगर पेड़ अभी यहीं खड़ा है तो तालाब भी यहीं होना चाहिए। इतना ज्यादा दिमाग लगाने के बाद भी इनके हिसाब से तालाब बस थोड़ा सा ही बचा होता है। आखिर में दोनों अपनी अपनी पानी की बोतल निकालते हैं और उसी से खुद को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में कई सारे पेड़ सूखे हुए दिखाई देते हैं। अब इन दोनों को पेड़ों पर दया आ जाती है और दोनों सोचते हैं कि इन्हें फिर से हरा भरा बना देना चाहिए, लेकिन सवाल वही, पानी आएगा कहाँ से। तभी बुद्ध के दिमाग में एक और आइडिया आता है, स्कूल के वाटर कूलर से पानी लाएंगे और सारे पेड़ों में डाल देंगे। रास्ते में चलते चलते दोनों देखते हैं कि कई जानवर भी प्यास से अधमरे पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर दोनों का दिल पिघल जाता है। तभी अचानक बुद्ध के दिमाग की बिजली दौड़ती है और वो बोलता है कि भैया हमारी लेक किसी ने चुरा ली है। बद्री हैरान होकर पूछता है, किसने? बुद्ध पूरे कॉन्फिडेंस से आसमान की तरफ उंगली करते हुए कहता है, सूरज चाचू ने। आखिरकार दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। गेट के पास से उन्हें एक पाइप दिखाई देता है और दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं, चल आज आप इसी से नहा लेते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों नल खोलते उसमें एक बूंद भी पानी नहीं निकलता। अब दोनों सीधे स्कूल के वाटर कूलर की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वहाँ भी वही हाल होता है, पूरा कूलर सूखा पड़ा होता है। उसी समय ज्ञान अपनी पानी की बोतल लेकर भागता हुआ वहाँ आता है। वो घबरा कर बताता है कि उसके बोतल में अभी भी पानी बचा हुआ है और इसी वजह से पूरी क्लास उसके पीछे पड़ी हुई है। बुद्ध और बद्री तुरंत उसे कमरे में छुपा देता है ताकि कोई उसकी बोतल तक ना पहुंच सके। तभी वहाँ जीवा और तीनों ट्रिपलेट्स भी आ जाते हैं। वो दोनों उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने ज्ञान को कहीं देखा है। हमेशा की तरह बुद्ध और बद्री पहले तो उल्टी सीधी बातें करने में लग जाते हैं और कहते हैं कि ज्ञान इनके बैग में, फिर कहते हैं किताबों में। ये सुनकर चारों का दिमाग घूम जाता है और वो गुस्से में कहते हैं कि सही से बतावे। अब दोनों सच भी बता देते हैं कि ज्ञान उस कमरे में छुपा है, लेकिन जीवा अपना ही लॉजिक लगा देता है। उसे लगता है कि अगर बुद्ध और बद्री इस तरफ बता रहे हैं तो ज्ञान जरूर दूसरी तरफ होगा। यही सोचकर वो अपनी पूरी टीम के साथ उल्टी दिशा में ढूंढने उसे निकल पड़ता है। जब खतरा टल जाता है तो ज्ञान बाहर निकलकर दोनों का शुक्रिया अदा करता है। जैसे ही बुद्ध और बद्री को पता चलता है कि ज्ञान के पास सच में पानी है तो दोनों की आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। वो तुरंत घोषणा कर देते हैं कि आज से वो लोग ज्ञान के बॉडीगार्ड है और उसके ही नहीं बल्कि उसके पानी की बोतल की भी रक्षा करेंगे वो लोग। लेकिन उनकी ड्यूटी ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि कुछ ही देर बाद जीवा और उसकी टीम फिर से वहाँ पहुंच जाती है। इस बार वो दोनों सीधा ज्ञान से उसकी बोतल मांगते हैं और कहते हैं कि अगर उसने पानी दे दिया तो उसे छोड़ देंगे, वरना फिर भाई सोच समझ ले तो अपना। ये सुनकर बुद्ध और बद्री फिर से अपनी अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। वो पूछता है, भैया ये बख्श कौन सी नई कोल्ड ड्रिंक आ गई है। ट्रिपलेट से उन्हें समझाता है कि ये बख्श कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि छोड़ देने को कहता है। इस पर दोनों बड़े आराम से जवाब देते हैं, अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो फिर इन्हें बख्श चाहिए ही क्यों। इतनी बकवास सुनकर जीवा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जोर से चलाता है, धो दो बस भाई ने। और अगले ही पल वहाँ जबरदस्त मारपीट शुरू हो जाती है। बुद्ध, बद्री, ज्ञान, जीवा और पूरी गैंग आपस में भिड़ जाती है। धक्का मुक्के के बीच ज्ञान की पानी की बोतल नीचे गिर जाती है और उसमें बचा हुआ सारा पानी जमीन पर फैल जाता है। सबकी मेहनत एक ही पल में बेकार हो जाती है। तभी स्कूल की घंटी बजती है और सबको क्लास में जाना पड़ता है। क्लास में पहुंचते ही प्रिंसिपल राठी सब बच्चों को बताते हैं कि पूरे शहर में पानी की भारी किल्लत चल रही है। इसी वजह से अब स्कूल में भी पानी बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया जाएगा।
और हर बच्चे को बराबर मात्रा में पानी मिलेगा। इसके बाद दुबे सर सभी बच्चों में थोड़ा थोड़ा पानी बांटना शुरू कर देता है। फिर अगले पीरियड में जैसे ही दुबे सर क्लास में आते हैं उन्हें बहुत तेज बदबू आने लगती है। वो तुरंत पूछते हैं ये बदबू कहाँ से आ रही है। तब सारे बच्चे एक साथ बताते हैं कि उनके घरों में नहाने के लिए पानी ही नहीं था, इसलिए आज कोई सा भी नहाकर स्कूल नहीं गया। वैसे तुम लोग बताओ यार, तुम लोग नहा के स्कूल जाते थे या नहीं? ये सुनकर दुबे सर जिन बच्चों के घर में पानी नहीं था उन्हें क्लास के पीछे बैठा देते हैं और जिनके पास पानी था उन्हें आगे। लेकिन आगे सिर्फ एक ही बच्चा बचता है, अपना NRI करण। उसी समय अचानक आसमान में बादल गरजने लगते हैं। बारिश की उम्मीद देखकर सारे बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं और दुबे सर से बाहर जाकर भीगने की परमिशन मांगते हैं। काफी जिद करने के बाद दुबे सर मान जाता है और पूरी क्लास मैदान की तरफ दौड़ पड़ती है। तभी वहाँ बिंदिया मैम और प्रिंसिपल राठी सर भी पहुंच जाते हैं। वो बच्चों से कहते हैं कि अगर बारिश होने वाली है तो मैदान में छोटा सा गड्ढा खोद लेना चाहिए ताकि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा कर सके। लेकिन हमेशा की तरह बच्चों की समझ अलग ही लेवल पर होती है। छोटा गड्ढा खोदने के बजाय वो पूरा मैदान ही खोदना शुरू कर देता है। ये देखकर दुबे सर का सिर पकड़ जाता है और वो पागल हो जाता है। वो गुस्से से कहते हैं कि इतने समय में तो मैं पूरे 2 पीरियड्स खत्म कर जाता। आखिरकार वो सभी बच्चे वापस क्लास में चले जाते हैं। जैसे सभी बच्चे वापस क्लास में पहुंचते हैं तभी एक बार फिर बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं। लेकिन दुबे सर तो हमेशा की तरह कुछ ज्यादा ही घबरा जाता है। उन्हें लगता है कि कहीं किसी दुश्मन देश ने हमला तो नहीं कर दिया। घबरा कर वो तुरंत सभी बच्चों से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने डेस्क के नीचे छुप जाओ। पूरी क्लास बिना कुछ सोचे समझे टेबल के नीचे घुस जाती है। लेकिन जब खिड़की खोलकर बाहर देखा जाता है तब सबको पता चलता है कि हमला नहीं हुआ है, बल्कि आखिरकार बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश देखते ही सभी बच्चे अपनी खुशी रोक नहीं पाते और बिना 1 सेकंड गवाए मैदान की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कोई बारिश में नाचने लगता है, कोई उछल कूद करने लगता है और काफी देर तक बारिश का मजा लेने के बाद बच्चों की नजर उस गड्ढे पर पड़ती है जिसे उन्होंने पहले खोदा था। अब उसमें बारिश का पानी भर चुका होता है। बस फिर क्या था, पता नहीं कैसे पूरी क्लास बंक मार के सीधा झील देखने निकल पड़ती है। जब सभी बच्चे झील के पास पहुंचते हैं तो देखते ही देखते झील सच में फिर से पानी से भर चुकी है। सभी बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। इसके बाद सब मिलकर एक छोटी सी शपथ लेते हैं कि आज के बाद वो भी कभी पानी बर्बाद नहीं करेंगे और जितना हो सकेगा पानी बचाने की कोशिश करेंगे। और इसी मैसेज के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है अगले एपिसोड दादी माँ के नुस्खे से। हमेशा की तरह बुद्ध और बद्री स्कूल जा रहे होते हैं। रास्ते में दोनों की नजर मेगा रोबोट गेम के नए एडिशन के पोस्टर पर पड़ती है। पोस्टर देखते ही दोनों इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि उसे दीवार से उखाड़ कर अपने साथ ही ले जाते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद असेंबली शुरू होती है। सभी बच्चे स्कूल का प्रेयर सॉन्ग गा रहे होते हैं, लेकिन बुद्ध और बद्री का ध्यान कहीं और ही होता है। दोनों पूरे समय इसी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं कि मेगा रोबोट का नया गेम सबसे पहले वही खेलेंगे। अगर उन्होंने सबसे पहले गेम नहीं खेला तो आखिर मेगा रोबोट को क्या मुंह दिखाएंगे वो जाके। इसी बीच दोनों एक अजीब सा प्लान बनाता है। बुद्ध फैसला करता है कि वो हार्ट अटैक आने का नाटक करेगा ताकि स्कूल में हंगामा मच जाए। अगले ही पल वो जमीन पर गिरकर बेहोश होने की एक्टिंग शुरू कर देता है। पूरा स्कूल उसके आसपास इकट्ठा हो जाता है। सभी बच्चे परेशान होकर पूछने लगते हैं कि आखिर बुद्ध को हुआ क्या। तभी स्कूल की 2 लड़कियां एक अनोखा इलाज बताती है। उनका कहना होता है कि अगर बुद्ध को किसी और का बदबूदार मोजा सुखा दिया जाए तो उसे तुरंत होश आ जाएगा। तभी हमेशा की तरह जीवा हीरो बनकर आगे आता है और वो बड़े गर्व से कहता है ये सम्मान मुझे दो, मैं ही वो महान इंसान हूँ। इतना कहकर वो अपना मोजा निकाल कर सबके सामने रख देता है। जीवा पूरी ताकत से अपना बदबूदार मोजा बुद्ध की नाक के पास ले जाकर उसे सुंघाता है। बुद्ध बार बार अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है, लेकिन जीवा ने भी ठान लिया होता है कि आज इसे मोजा सुंघा कर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार मोजा जैसे उसके नाक के पास पहुंचता है बुद्ध एकदम उछलकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं भाई, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ, ये देखकर पूरा स्कूल हैरान रह जाता है। लेकिन इस बेवकूफी भरे ड्रामे की वजह से बुद्ध और बद्री को सजा मिलती है। दोनों को सबके सामने मुर्गा बना दिया जाता है। वही राठी सर उन दोनों लड़कियों की तारीफ करते हैं जिन्होंने बदबूदार मोजे वाला नुस्खा बताया था। इसके बाद बिंदिया मैम पूरी क्लास को एक नया प्रोजेक्ट देती है। वो कहती है कि अगले दिन हर बच्चा अपनी दादी माँ से कोई एक घरेलू नुस्खा सीख कर आएगा और फिर पूरी क्लास में उसे बताएगा। बुद्ध तुरंत बद्री से पूछता है कि भैया घर से कोई अनुष्का लानी है क्या। बद्री अपना सिर पकड़ लेता और कहता है अनुष्का नहीं बे, नुस्खा नुस्खा। अगले दिन बिंदिया मैम सभी बच्चों से पूछती है कि क्या आप सबने अपने दादी माँ के नुस्खे लेकर आए हो या नहीं। पूरी क्लास एक साथ यस मैम बोलती है, लेकिन हमेशा की तरह बुद्ध और बद्री खाली हाथ खड़े होते हैं। बुद्ध को लगा था कि बद्री अपनी दादी का नुस्खा लेकर आएगा और बद्री को लगा था कि बुद्ध लेकर आएगा। नतीजा ये हुआ कि दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं लाया। अब बारी बारी से सभी बच्चे अपने नुस्खे बताने लगते हैं। सबसे पहले अपना NRI करण ऐसा महंगा इलाज बताता है कि बिंदिया मैम उसी समय उसे रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद ज्ञान अपना समझदारी वाला घरेलू नुस्खा बताता है और फिर जीवा भी एक नुस्खा शेयर करता है। आखिर में बिंदिया मैम बुद्ध और बद्री की तरफ देखती है। बिना एक सेकंड सोचे बद्री वही खड़े खड़े एक नया नुस्खा बना देता है। वो कहता है कि अगर गाजर, हल्दी और टमाटर का
पेस्ट बनाकर किसी गंजे इंसान के सिर पर लगा दिया जाए तो उसके सर के बाल उगाता है। और सबसे मजेदार बात तो ये होती है कि शायद उसके अपनी दादी को भी पता नहीं होगा कि ऐसा भी कोई नुस्खा होता है क्या। लेकिन हैरानी की बात ये है कि बिंदिया मैम इस अजीबो गरीब नुस्खे से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो अब बारी आती है बुद्ध की। मैम उससे पूछती है कि उसकी दादी ने उसे कौन सा नुस्खा बताया। बुद्ध पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देता है, मेरी दादी ने बिल्कुल यही नुस्खा बताया। ये सुनते ही पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लग जाती है। लंच ब्रेक में ट्रिपलेट्स को लगातार हिचके आने लगती है। जीवा उन्हें सलाह देता है कि बुद्ध और बद्री की दादी के पास इतने सारे नुस्खे हैं, उनसे इलाज पूछ लेते हैं। चारों सीधे बुद्ध और बद्री के पास पहुंचते हैं, लेकिन उन दोनों को ये कहकर टाल देते हैं वो लोग कि हर चीज का एक टाइम होता है और अभी नुस्खों का नहीं बल्कि लंच का टाइम चल रहा है। थोड़ी बहसबाजी के बाद दोनों आखिरकार हिचकी रोकने का एक नुस्खा बताता है, लेकिन इलाज करने के बजाय वो ट्रिपलेट्स को इतना डरा देता है कि डर के मारे उनकी हिचकी अपने आप ही बंद हो जाती है। चारों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि बुद्ध और बद्री सच में बहुत बड़े डॉक्टर है। इसके बाद वो उनसे और भी कई घरेलू नुस्खे पूछने लगता है। अब बुद्ध और बद्री को मौका मिल जाता है अपनी शरारतें करने का। वो कभी किसी को उल्टा लटका देते हैं तो कभी जीवा को ऐसी बेकार चीजें खिला देते हैं कि उसका पूरा पेट साफ हो जाता है। पूरा स्कूल उसकी नकली दवाइयों और झूठे नुस्खों का शिकार बनने लगता है। इन सभी शरारतों के बाद जीवा के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर बुद्ध और बद्री के पास हर बीमारी का इलाज है तो क्यों ना धूपे सर के लिए भी कोई नुस्खा लिया जाए। आखिर उनका दिमाग तो हमेशा गर्म ही रहता है, अगर उसे ठंडा करने का कोई इलाज मिल जाए तो शायद पूरी क्लास की जिंदगी आसान हो जाएगी। यही सोचकर जीवा फिर से बुद्ध और बद्री के पास पहुंचता है और उनसे धूपे सर का गुस्सा शांत करने वाला नुस्खा मांगता है। बुद्ध और बद्री तुरंत बोल देते हैं कि ऐसा खास नुस्खा तो उनकी दादी ही बना सकती है। वो वादा करते हैं कि अगले दिन दादी से बनवा कर लाएंगे, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। दोनों खुद ही एक नया नुस्खा बनाने बैठ जाते हैं। जो भी अटरम शटरम इन लोगों को चीजें मिलती है उन सबको ये लोग मिक्स करने बैठ जाता है। बुद्ध एक डब्बा उठाकर पूछता है कि भैया इसमें क्या है, डालू या नहीं। बद्री पूछता है ये क्या है। बुद्ध आराम से जवाब देता है पता नहीं। बद्री भी उतना ही गंभीरता से कहता है तो फिर डाल दे क्या ही जाता है। और देखते ही देखते दुनिया की सबसे खतरनाक दवाई तैयार हो जाती है। अगले ही दिन जीवा और उसकी पूरी गैंग खुशी खुशी वो नुस्खा लेकर दुबे सर को देने निकल पड़ता है। लेकिन जैसे लंच ब्रेक में दुबे सर अपनी सीट छोड़कर बाहर आते हैं, जीवा छुपके से वो मिश्रण उनके खाने में मिला देता है। थोड़ी देर बाद दुबे सर खाना खाते और अगले ही पल उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। उनका मुंह ऐसा बिगड़ता है कि पूरी क्लास हंसी नहीं रोक पाती। गुस्से में दुबे सर जीवा और उसकी पूरी गैंग को सजा दे देते हैं। अब जीवा को समझ आ जाता है कि उसके साथ कोई धोखा हुआ है। वो तय करता है कि बुद्ध और बद्री को वो इसका मजा जरूर चखाएगा। अगले दिन वो और उसकी टीम समोसे लेकर दोनों के पास पहुंचती है। बड़े प्यार से वो लोग कहते हैं कि उनका नुस्खा तो बड़ा हिट साबित हुआ है, इसलिए खुश होकर वो दोनों उनके लिए समोसा लाए। बुद्ध और बद्री बिना कुछ सोचे खुशी खुशी समोसा खाने लगता है, लेकिन जैसे पहला निवाला मुंह में जाता है दोनों की हालत भी दुबे सर जैसी हो जाती है। जीवा दूर खड़ा उनकी हालत देखकर जोर जोर से हंसता है। आखिरकार उसका बदला पूरा हो जाता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाकी अगली वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पे चाहिए तो तुम वो भी बता सकते हो। एंड तब तक के लिए मजे करो यार, और क्या।